हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परमार सर क्लासेस। मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब आने वाला टॉपिक जो कंपटीशन में आता है उसको थोड़ा डिस्कस कर रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले आता है सेंट्रोइड। ठीक है, सेंट्रोइड आप सब जानते हैं क्या होता है। इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। सेंट्रोइड को इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस कहते हैं। ये मीडियंस हैं आपके, ये ट्राइंगल है, ये एक मीडियन है ए डी, ए बी सी ट्राइंगल है, ये मीडियन है, ये एक मीडियन है और एक ये मीडियन है। इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम सर्कम सेंटर कहते हैं और जी से डिनोट करते हैं। ये इसको 2:1 में डिवाइड करता है, आप सबको पता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है, अगर आपको वर्टेक्स दे दिए जाएं x1/1, x2/2, x3/3, तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है सेंट्रोइड निकालने का x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट आता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। ये ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है, ए बी सी। अब मेरे को एल्टीट्यूड्स निकालने, तो ए डी एल्टीट्यूड्स, बी ई एल्टीट्यूड्स और सी एफ एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। अब मान लीजिए मैं आपको ये वर्टेक्स x1/1 दे दूं, ये वर्टेक्स x2/2 दे दूं, ये वर्टेक्स x3/3 दे दूं और मैं आपसे ये h पूछूं, h, तो h कैसे निकलेगा? बड़ा आसान है, इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे हम, BC लाइन का स्लोप। मान लो इस लाइन का स्लोप 5 आ गया, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या आएगा? जस्ट -1/5। तो ये पॉइंट पता है, ये स्लोप पता है, AD लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए मैंने AC का स्लोप निकाला, मान लो AC का स्लोप 2 आ गया, तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप क्या आएगा? -1/2। पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप दिया है, BE लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर ये है। इसको प्रैक्टिकली क्वेश्चन में ही करेंगे, मैं थ्योरेटिकली अभी आपको समझा रहा हूं। नेक्स्ट आता है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल है, वैसे तो इसे हम ये कहेंगे एक सर्कल इसको सर्कमस्क्राइब करता हुआ जाए, वो सर्कम सेंटर हो गया। ऐसे मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए सर्कल है, पर हमने क्या करना है, मान लो ये वर्टेक्स A दे दी, ये B दे दी और ये C दे दी, तो आपको सर्कम सेंटर निकालना है। तो आप क्या करेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल देंगे। कैसे? मान लो ये D है, देखिए तीनों में ध्यान से देखना, ये मीडियन है, ये एल्टीट्यूड है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो क्या करोगे? अगर आपको ये पॉइंट दे दिए जाएं x1/1, x2/2, x3/3, अगर आपको ये पॉइंट दे दिए जाएं तो क्या इसके मिडिल पॉइंट से ये मिड पॉइंट निकाल सकते हो कि नहीं? क्यों मिड पॉइंट की बात हो रही है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर माने बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा x2 + x3/2, y2 + y3/2। ठीक है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ AD आ जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पर BE निकाल देंगे। कैसे? A और C का ये मिडिल पॉइंट है, बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। E पॉइंट आ जाएगा x1 + x3/2, y1 + y3/2। 2 पॉइंट फॉर्म से ये E लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास सर्कम सेंटर। और सर्कम सेंटर को किससे डिनोट करते हैं? O से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चौथा है इन सेंटर। चौथा क्या है बेटा? इन सेंटर। तो इन सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर्स। तो देखिए ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल को लिया मैंने ABC, ये एक एंगल बाइसेक्टर AD, मीडियन नहीं है, एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ ध्यान रखना।
दूसरा एंगल बाइसेक्टर है BE, तीसरा एंगल बाइसेक्टर है F। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको हम इन सेंटर कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स। अब आप सबको पता है अगर ये A एंगल का बाइसेक्टर है तो BD और DC को वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये ट्रिक है, ध्यान रखना। BD रेशियो DC जो आएगा हमेशा के लिए वो आएगा AB रेशियो AC। किस केस में, जब AD इज अ एंगल बाइसेक्टर। जब AD एंगल बाइसेक्टर है तो अपोजिट साइड को वो, ये अपोजिट साइड दिख रही है, इसे कट करेगा BD DC रेशियो को AB और AC के रेशियो में। पहली बात याद रखना। अब आपको ये निकालना है, मान लो वर्टेक्स आ जाए x1 y1, x2 y2 और x3 y3। आपको ये वर्टेक्स आ जाए तो आप यहाँ से पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालोगे, ठीक है। फिर यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूले से मान लो वो डिस्टेंस A है, फिर ये डिस्टेंस B निकाल लेंगे यहाँ से यहाँ तक का, फिर ये डिस्टेंस C निकाल लेंगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फॉर्मूले से। और जब हमको इन सेंटर लिखना हो तो बड़ा आसान है, AX1 प्लस BX2 BX2 प्लस CX3 अपॉन A प्लस B प्लस C। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए लिख लेंगे AY1 BY2 CY3 अपॉन A प्लस B प्लस C। इस तरीके से आप इन सेंटर निकालेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे देखिएगा बेटा, मैंने आपको अभी सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर पढ़ाया है। नेक्स्ट है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अगर ट्राइंगल राइट एंगल है, इफ ट्राइंगल इज राइट एंगल, मान लीजिए ये ट्राइंगल राइट एंगल है, ठीक है। ये वर्टेक्स दी x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अगर ट्राइंगल राइट एंगल है, ये ट्रिक है और इसी पे बेस्ड कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं बोलूँ इसका ऑर्थो सेंटर बताइए। अगर आप ये साबित कर लो ये राइट एंगल है, देन ऑर्थो सेंटर एट पॉइंट B। यानी कि जब आपका राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर पॉइंट B पर होगा। ये ट्रिक है, मैं ट्रिक बता रहा हूं, इसका रीजनिंग नहीं बता रहा हूं, ट्रिक लगा दी। नाउ अगर मैं बोलूं सरकम सेंटर एट मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी कि हमेशा सरकम सेंटर राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेनियस है उसके मिडिल में होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, जैसे ही आपको पता चले एक ट्राइंगल राइट एंगल है तो आप तुरंत उसका ऑर्थो सेंटर बोल दोगे राइट एंगल पॉइंट और सरकम सेंटर बोल दोगे मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। हाँ, लेट एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल लेट ABC is triangle whose vertices are A minus 2, 3, B minus 5, 0, C 7, minus 6. Find orthocenter and सरकम सेंटर, ठीक है। ये आ गया मान लीजिए, तो जैसे ही आ गया तो 1 मिनट को आपको ऑर्थो सेंटर निकालना है, स्लोप AB निकालना पड़ेगा। तो AB का स्लोप निकालें आप, तो लिखेंगे 0 - 3 -5 +2, तो 1 स्लोप आ गया। ऐसे ही स्लोप BC निकाल देंगे हम, BC निकालेंगे -6 -0 और 7 + 5, तो ये आ गया -6/12 1/2। स्लोप AC निकाल देंगे हम, तो -6 - 3 7 + 2, ये 1 आ गया। तो यहाँ से देखो मेरे को एक ऑब्जर्वेशन मिल गई कि MAB × MAC -1 है, यानी कि इन दोनों स्लोप का मल्टीपल -1 है, तो ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल पॉइंट क्या है दोनों का, A राइट एंगल पॉइंट है। A माने क्या, -2, 3, इनमें से किसी को भी B और किसी को भी C ले लो। चलिए मैंने इसे C ले लिया, इसको B ले लिया। अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पर, अब मुझे बताइए इसका ऑर्थो सेंटर क्या है।
तो एज सिंपल ऑर्थो सेंटर यही बोलोगे। अब मैं बोलूँ यहाँ पर ऑर्थो सेंटर ये बोलोगे, अब मैं बोलूँ सरकम सेंटर बताइए, तो इन दोनों का मिडिल पॉइंट बोलोगे। क्या 7 + 7 14/2 7 -6 ऐड करोगे -12/2 -6, यानी कि इस क्वेश्चन में बाई चांस वो मिडिल पॉइंट भी यही आ गया, इनमें से कोई एक पॉइंट। सॉरी एक गलती हो गई मेरे से, ये पॉइंट दोनों एक जैसे क्यों लिखे, हाँ यहाँ आएगा -5, गलती हो गई, करेक्ट करते हैं। तो इनका मिडिल पॉइंट निकालेंगे 7 - 5 2/1 और ये -3, तो ये बोला जाएगा सरकम सेंटर और ये बोला जाएगा ऑर्थो सेंटर। ठीक है, आपको आई थिंक समझ में आया होगा ट्रिक का। क्या ट्रिक है, राइट एंगल ट्राइंगल अगर है तो उसका ऑर्थो सेंटर राइट एंगल पर और सरकम सेंटर मिडिल पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।